नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचा। आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आपको नॉन टीचिंग का बहुत सारे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आपको इधर में बैचलर्स डिग्री एमएससी अगर होगा तब भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, एलिजिबल होंगे। तो इधर आपको बहुत सारे लेवल 10 से लेकर लेवल 3 तक आपको पोस्ट मिलेगा। बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, प्लस 20+ पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वीडियो में स्किप मत करके डिटेल्स में देखिएगा। नॉन टीचिंग का जो पोस्ट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, असिस्टेंट रजिस्टर के लिए पोस्ट है, ठीक है, और ये ग्रुप ए का पोस्ट है। आप जैसे कि देख पा रहे हो ग्रुप ए का पोस्ट है। अगर सेकेंड में देखोगे कि जूनियर सुपरिटेंडेंट के, ये ग्रुप बी का पोस्ट है। मैं ग्रुप ए ग्रुप बी का पोस्ट ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि इधर कॉम्प्लेक्शन दिया हुआ है तो मैं इसीलिए इसमें थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, उसके अंतर अगर थर्ड में देखोगे जूनियर असिस्टेंट, ये अगर ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पे लेवल का भी डिफरेंस है। सर पे लेवल का डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस कैटेगरी वाइज है, इसलिए मैं ग्रुप ए ग्रुप बी का कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे टेक्निकल ऑफिसर सिस्टम के लिए, इसका ग्रुप ए का कैटेगरी का है, ठीक है। जूनियर लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट इसका ग्रुप बी का, और पे लेवल 6 का। अगर ग्रुप बी मतलब पे लेवल 6 है और सी मतलब 3, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीच भी हो सकता है। जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है, ओके। जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 का। जूनियर इंजीनियर के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 3 का। और जूनियर हिंदी असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स तक आपका एज लिमिट रहेगा। पे लेवल क्या रहेगा 5, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में और सब कैटेगरी वाइज किया गया है, ठीक है। बहुत सारे देखिए, आपका जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट के लिए बहुत सारे कैटेगरी वाइज किया गया है। तो इसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हो कि कहाँ से लेवल पे लेवल 10 से लेकर पे लेवल 3 तक आपका है, और आपका जो पे लेवल 10 का मतलब 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका पे हो सकता है। और आपका सबसे कम जो है पे लेवल 3 कम 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आपका इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके पहले हम देख लेते हैं कि आपका कब तक एप्लीकेशन डाल पाओगे। देखिए, अब एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट कब से, 10 अक्टूबर से हो चुका था, और क्लोजिंग डेट कब है 10 नवंबर का है। तो अभी बहुत सारा टाइम बचा है, तो आप अगर एप्लीकेशन डाल सकते हो तो डाल दीजिएगा 10 नवंबर से पहले, ठीक है। और आपको एसेंशियल के पहले हम थोड़ा फीस में देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो फीस रिलैक्सेशन है इसमें बहुत सारा फ्लैक्चुएशन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपका जो, देखिए इधर अगर आप देखोगे कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस क्या देना पड़ेगा, तो जैसे कि इधर देख पा रहे हो, देखिए SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे इधर देखिए ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, मैं इसीलिए प्रेशराइज कर रहा था ग्रुप ए ग्रुप बी सी के लिए, क्योंकि आप अगर वो नहीं नोटिस करते तो इधर आप समझ ही नहीं पाते कौन से ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए के लिए 500 का फीस रहेगा, ग्रुप बी के लिए 300 का फीस रहेगा, सी के लिए 200 का फीस रहेगा। तो मतलब ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस दिया हुआ है, क्योंकि SC ST तो आपका ऐसे ही फीस नहीं है, और एक सर्विसमैन के भी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के भी नहीं है। तो फिर अब बचता है जनरल मेल का ही, ठीक है। तो इसके लिए ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगर आप इसके बाद अगर देखोगे तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST को अगर देखोगे कि एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है नॉर्मली, वैसे ही आपको एज रिलैक्सेशन भी ST ST को मिलेगा, ठीक है।
और अब अगर इधर अब जो भी आपकी इम्पोर्टेंस था मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप डिटेल्स में आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए जूनियर हिंदी असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। उसके बाद अगर देखिए आपको ये जो कैटेगरी वाइज है, तो ये कैटेगरी कौन सा है, देखिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए है पे लेवल का जो जूनियर टेक्नीशियन के लिए उसके देखिए बीएससी डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर, ये आपका रिलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपका बैचलर्स डिग्री होगा, तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखो जूनियर मैकेनिकल, इसके लिए भी आपका बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल नॉलेज। ठीक है। उसके बाद इंजीनियर के लिए आपका बीटेक की ज़्यादातर मांग रहा है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होगा, तो 60% मार्क्स से आपको एप्लीकेशन डाल पाओगे। तो इधर आप अपनी एंड से आप जो भी कैटेगरी में देना चाहते हो वो देख लीजिएगा। फिजिक्स के लिए आपको एमएससी इन फिजिक्स 60 मार्क्स होगा, तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए बैचलर्स डिग्री विद होगा तो आप डाल पाओगे। तो लगभग सभी में आपको बैचलर्स डिग्री एमएससी एमटेक के लिए आपको ये एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। लगभग सभी में आपको बैचलर्स डिग्री एमएससी दिखाई देगा, देखिए। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट आपका हाईएस्ट 10 लेवल पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 55% मार्क्स दिखाई देगा, लेकिन उसमें उसके अलावा जो भी है उसके बीटेक बैचलर्स डिग्री होगा, तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंस था मैंने वो बता दिया। उसके बाद में हम चलते हैं वेबसाइट में, कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा और अप्लाई करोगे वो देखते हैं। चलिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है। और इधर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको अनाउंसमेंट का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इधर देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशन रेगुलर, मतलब परमानेंट के लिए इधर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा। देखिए नोटिफिकेशन, यूज़र मैनुअल, अप्लाई ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट और रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है जी। तो अगर इधर से नोटिफिकेशन क्लिक करोगे तो आपको पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे और आपको कुछ भी मैनुअल अगर पूछना है और रिक्वायरमेंट का वेब पेज में जाके डिटेल्स देखना है तो आप इधर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप अप्लाई कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बहुत बड़े एक अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए। तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।